हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय प्रेस के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। भारतीय प्रेस का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय भावना को प्रेषित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम विश्व में बात करें तो सर्वप्रथम 1440 ईस्वी में विश्व में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जोहान गुटेनबर्ग द्वारा फ्रांस की स्टेनबर्ग में की गई थी और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम गुटेनबर्ग बाइबल पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। जबकि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना विलियम कैक्सटन द्वारा की गई थी। विश्व में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। जबकि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना विलियम कैक्सटन द्वारा की गई थी। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में जियो डी बस्टिमेंटे के नेतृत्व में इस प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ था। इस कारण जियो डी बस्टिमेंटे को भारत का गुटेनबर्ग कहा जाता है। इस प्रेस के द्वारा पहली पुस्तक कन्क्लूशन फ्लोसिया प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक 1557 ईस्वी में गोवा के ईसाई पादरियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का विकास कहाँ हुआ था? 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किसी भारतीय भाषा और लिपि में छापी जाने वाली पहली पुस्तक थम्बावीरन वनाकम थी। किसी भारतीय भाषा और लिपि में छापी जाने वाली पहली पुस्तक थम्बावीरन वनाकम थी। इससे पहले जो भी पुस्तक प्रकाशित होती थी वह हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन थम्बावीरन वनाकम को किसी प्रेस द्वारा प्रेषित किया गया था और इसका प्रकाशन 20 अक्टूबर 1578 को तमिल भाषा में किया गया था और इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम यह है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार के रूप में कृष्णदास पाल को जाना जाता है। कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। और यदि हम भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने की प्रथम प्रयास के बारे में बात करें तो 1766 ईस्वी में कंपनी के असंतुष्ट सेवक विलियम बोल्टस ने भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था। अब हम समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में कलकत्ता में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था और यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की को इस कारण भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है और जो ये द बंगाल गजट अखबार था इसे हम कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर अखबार के नाम से भी जानते थे। 1782 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इस प्रेस को जब्त कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि यह कंपनी के खिलाफ कंपनी के विरुद्ध बातें कर रहा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। इसके अलावा कलकत्ता गजट का प्रकाशन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में होता है। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र मद्रास कुरियर, जिसका प्रकाशन मद्रास में 1784 ईस्वी में हुआ था। यह क्यों विशेष है? क्योंकि यह मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है बंगाल जर्नल, जिसका प्रकाशन 1785 में कलकत्ता से होता है। नेक्स्ट है ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता। इसका प्रकाशन 1785 में कलकत्ता से हुआ था। बॉम्बे हेराल्ड पत्र का प्रकाशन 1789 ईस्वी से बम्बई से होता है और बॉम्बे हेराल्ड
बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बॉम्बे हेराल्ड। बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1816 में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और बंगाल गजट एक साप्ताहिक पत्र था। यह विशेष क्यों है? क्योंकि यह भारतीय द्वारा निकाला गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा निकाला गया पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। दिग्दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? दिग्दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता में 1818 ईस्वी में मार्शमैन द्वारा किया गया था। दिग्दर्शन समाचार पत्र भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र माना जाता है और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित एक मासिक पत्र था। भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? दिग्दर्शन समाचार पत्र को। नेक्स्ट है समाचार दर्पण पत्र। इसका प्रकाशन 1818 में कलकत्ता में विलियम कैरी द्वारा किया गया था और यह एक बंगला भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार दर्पण का प्रकाशन किसने किया था? विलियम कैरी द्वारा कलकत्ता में 1818 से प्रारंभ किया गया था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है संवाद कौमुदी। इसका प्रकाशन 1821 में कलकत्ता में राजा राममोहन द्वारा राय किया गया था और मिराद उल अखबार का प्रकाशन भी राजा राममोहन द्वारा किया गया था। मिराद उल अखबार का प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा किया जाता है और मिराद उल अखबार प्रथम फारसी भाषा की पत्रिका मानी जाती है। प्रथम फारसी भाषा की पत्रिका किसे माना जाता है? मिराद उल अखबार को। इस कारण राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है और इन्हें राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? राममोहन राय को। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जाम-ए-जहांनुमा। इसका प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में हरिहर दत्ता द्वारा किया गया था। यह उर्दू में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। जाम-ए-जहांनुमा उर्दू में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट है बंगदूत। बंगदूत का प्रकाशन 1822 में कलकत्ता से किया गया था और इसका प्रकाशन राजा राममोहन राय द्वारिकानाथ द्वारा किया गया था और इसे कुल 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से जुगल किशोर ने मन्नू ठाकुर के सहयोग से किया था। यह क्यों विशेष है? क्योंकि यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। उदंत मार्तंड का साप्ताहिक अर्थ समाचार सूर होता है और 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन चालू हुआ था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार का प्रकाशन 1830 में बम्बई से होता है और यह गुजराती में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे टाइम्स का प्रकाशन 1838 में बम्बई से होता है। बॉम्बे टाइम्स आगे चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है। 1861 में बॉम्बे टाइम्स का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र। राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र का प्रकाशन 1851 में बम्बई में दादा भाई नरोजी के निर्देश में होता है और राष्ट्रगुप्तार एक गुजराती पत्र था। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट पत्र का प्रकाशन 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष की
निर्देशन में होता है और हिंदू पेट्रियट एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन जाते हैं। हिंदू पेट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्र का प्रकाशन 1858 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ विद्याभूषण के द्वारा किया गया था। यह प्रथम समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। इस पत्र द्वारा नील आंदोलन में किसानों के हित का समर्थन किया गया था। सोम प्रकाशन में किस आंदोलन का वर्णन मिलता है? नील आंदोलन का, और इसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण ने किया था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है इंडिया मिरर। इंडिया मिरर का प्रकाशन 1862 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1862 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष द्वारा किया गया था और नेशनल पेपर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मद्रास मेल। मद्रास मेल का प्रकाशन 1868 में कलकत्ता से हुआ था और यह ऐसा समाचार पत्र था जो कि संध्या में प्रकाशित होता था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र किसे माना जाता है? मद्रास मेल को, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। यह पहली बंगाल समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1578 ईस्वी में यह अंग्रेजी पत्र में प्रकाशित होने लगा था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है बंग दर्शन। बंग दर्शन का प्रकाशन 1873 में कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था और बंग दर्शन एक बंगला मासिक पत्र था। स्टेटमेंट समाचार पत्र 1875 में कलकत्ता में रॉबर्ट नाइट के निर्देशन से प्रकाशित होता है। स्टेटमेंट के प्रकाशनकर्ता कौन थे? रॉबर्ट नाइट, और बंग दर्शन के प्रकाशनकर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है हिंदू। हिंदू का प्रकाशन 1878 में मद्रास में अय्यर और बी राघवाचारी के निर्देशन में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण समाचार पत्र है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून का प्रकाशन 1881 में लाहौर में दयाल सिंह मजीठिया के निर्देशन में हुआ था। केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में बंबई में बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में होता है और यह दो प्रकार से प्रकाशित होता था। जो केसरी मराठा था यह दैनिक पत्रिका थी, जबकि मराठा अंग्रेजी यह साप्ताहिक पत्रिका थी। केसरी अखबार मुख्यतः मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। यह आपको याद रखना है। केसरी मराठा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र मित्रम समाचार पत्र। इसे मद्रास में G.S. अय्यर द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यह थे महत्वपूर्ण समाचार पत्र। अब हम प्रेस से संबंधित कुछ कानूनों को जान लेते हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। सबसे पहला प्रेस से संबंधित कानून है समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम 1799। इसी सेंसरशिप प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू किया गया था और यह फ्रांसीसियों को अफवाह फैलाने से रोकने के लिए इसे लागू किया गया था। इसमें क्या मुख्य था? इसमें अखबारों में समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी के नाम का विवरण देना महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा अखबारों में मुद्रक, संपादक और स्वामी के नाम देने का प्रावधान किया गया था और अखबारों को सचिव द्वारा प्री सेंसरशिप लेनी होती थी। इसका वर्णन भी इस नियम में किया गया था। हालांकि 1818 में इसी हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम था अनुज्ञप्ति अधिनियम 1833।
या लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। इसे जॉन एडम द्वारा लागू किया गया था और इसमें क्या विशेष था, इसके द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना एक दंडनीय अपराध होगा। यदि कोई प्रकाशक अखबार शुरू करना चाहता है तो उसको सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और यदि वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 400 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन मिर्जाल उल अखबार द्वारा किया गया था, इस कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसका प्रकाशन कौन करता था, राजा राममोहन राय। अगला अधिनियम है प्रेस अधिनियम 1835। इसे मेटकोप अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को चार्ल्स मेटकोप द्वारा लागू किया गया था। मेटकोप ने 1833 के एडम्स के द्वारा लागू अधिनियम को निरस्त कर दिया और सिर्फ अखबार में प्रकाशन का नाम जारी करने का निर्देश दिया। इस कारण चार्ल्स मेटकोप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। प्रेस अधिनियम मुख्यतः 1856 तक जारी हुआ, जिसके कारण समाचार पत्र का विकास होता है। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। 1857 के विद्रोह के कारण 1853 के लाइसेंसिंग एक्ट को पुनः लागू कर दिया था। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आता है जो कि 1878 में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटिन द्वारा लागू किया गया था और यह भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण लगाने के लिए लागू किया गया था। इसमें क्या प्रावधान था कि सरकार के विरुद्ध कोई लेख अखबार नहीं लिखेंगे, यदि लिखते हैं तो मुद्रक व प्रकाशक पर जमानत राशि लगाई जाएगी। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, हालांकि इसे 1882 में लॉर्ड रिपिन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसके द्वारा जो जमानत राशि थी यह स्थानीय सरकार वसूलेंगी, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में था और उस समय जमानत राशि 500 से 2000 हुआ करती थी। अगला अधिनियम है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1913। इसमें जमानत राशि वसूलने का प्रावधान प्रांतीय सरकार को सौंप दिया था। इसमें यह विशेष था। और अगला महत्वपूर्ण है समाचार पत्र जांच समिति आयोग 1947। यह समिति विधानसभा द्वारा मुख्यतः मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानून की जांच करने के लिए स्थापित की गई थी। यह सभी अधिनियम आपको याद रखने हैं। अब हम प्रमुख पत्र पत्रिकाएं व लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं और इनके लेखक कौन कौन से हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय ने अद्भुत, लीडर और हिंदुस्तान पत्रिकाओं की रचना की थी। केशव चंद्र सेन ने इंडिया मिरर और बॉम बोधनी पत्रिका की रचना की थी। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन हैं? मोतीलाल नेहरू। और काल के लेखक पराजपी हैं। काल के लेखक कौन हैं? पराजपी। मोहम्मद अली द्वारा कॉमरेड और हमदर्द पुस्तक की रचना की गई थी और सत्येंद्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की? बाल गंगाधर तिलक ने दैनिक केसरी, साप्ताहिक पत्रिका, द मराठा और गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। यह सभी पुस्तक आपको याद रखना है। अरविंद घोष द्वारा कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिजाइन और सावित्री पुस्तक की रचना की गई थी। नेशन पुस्तक की रचना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जबकि बंगाली और ए नेशन इन मेकर पुस्तक की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। भवानी मंदिर पत्रिका की रचना वरिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई थी?
वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पत्रिकाओं की रचना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। शिशिर कुमार घोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? अमृत बाजार पत्रिका की। और साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया पुस्तक की रचना एनी बेसेंट ने की थी। तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान पुस्तक की रचना की गई थी और सचिंद्र नाथ सालियान ने द रेवोल्यूशनरी पुस्तक की रचना की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया और राष्ट्रगुप्तूर पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती है। लाला राजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया पुस्तक की रचना की गई थी, जबकि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारी खातिर और अल हिलाल पुस्तक की रचना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने किन किन पुस्तक की रचना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी पुस्तक की रचना की थी। लाला हरदयाल द्वारा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सर वेलिंगटन सिराज द्वारा इंडियन अरेस्ट, चित्तरंजन दास द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस, वीर सावरकर द्वारा वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, और दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण पुस्तक की रचना की गई थी। नील दर्पण पुस्तक की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा सोजी वतन, कर्मभूमि और शतरंज की खिलाड़ी पुस्तक की रचना प्रेमचंद्र द्वारा की गई थी। बागी दरा तरानी हिंद पुस्तक की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत भारती पुस्तक की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा। भारत दुर्दशा की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक की रचना पत्ताभी सीतारामैया द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी। आनंदमठ और देवी चौधरानी पुस्तक की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। बंदी जीवन पुस्तक की रचना सत्येंद्र नाथ सानिया द्वारा की गई थी। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक की रचना सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, जबकि भीमराव अंबेडकर ने शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे पुस्तक की रचना की थी। यह आप पुस्तक 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।